एक घने जंगल में एक पेड़ पर एक कांवा बैठा था। वह अपनी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा दबाए हुए था। आसपास का माहौल शांत था और वह बड़े आराम से अपनी रोटी का आनंद लेने की सोच रहा था। तभी अचानक एक चालाक लोमड़ी आई और उसने कौवे को देखा। लोमड़ी ने कांवे को देखा और सोचा, अगर इस मूर्ख कांवे को फुसलाकर रोटी हासिल कर ली तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसने कांवे के पास जाकर कहा, अरे वाह, आप तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आपकी काले और चमकदार पंखों की तो कोई मिसाल ही नहीं, और आपकी आवाज कितनी सुरीली होगी। सही में आप एक अद्भुत गायक होंगे। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। वह समझा कि लोमड़ी सच में उसकी तारीफ कर रही है। फिर लोमड़ी ने कहा, कृपया मुझे आपके गाने का आनंद लेने का मौका दें। एक सुंदर गीत गाकर सुनाइए। मुझे यकीन है कि आपकी आवाज जंगल के सबसे मधुर गीतों से भी प्यारी होगी। कौवा अब और भी खुश हो गया और उसने सोचा, अगर लोमड़ी मुझे गाने के लिए कह रही है तो जरूर मेरी आवाज बहुत शानदार होगी। तभी लोमड़ी ने उसे और भी फुसलाते हुए कहा, आपकी आवाज इतनी प्यारी है कि मैं आपके गीत को सुनकर बहुत खुश हो जाऊं। बस एक बार गाइए। कौवा अब खुद को बहुत बड़ा गायक समझ रहा था। वह और भी खुशी से गाने के लिए मुंह खोलते हुए अपनी रोटी भूल गया। जैसे ही उसने मुंह खोला, लोमड़ी ने झपटकर उसकी रोटी उठा ली और बड़ी चालाकी से भाग गई। कौवा हैरान होकर देखता रहा और फिर उसे समझ में आया कि वह लोमड़ी के झांसे में आ गया। वह अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा, लोमड़ी ने मुझे कैसे बेवकूफ बना लिया। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। वह अगली बार अपनी अक्ल से काम लेने का निश्चय किया। शिक्षा, सिर्फ तारीफों में आकर बिना सोचे समझे काम करना मूर्खता होती है। चालाक लोग अक्सर हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं।